सेम इसी तरीके से क्लास 8 के साथ भी हुआ था। तो इसमें खास बात क्या है, इस बार पॉलिनोमियल अलग है लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से, और 8वां चैप्टर जो होगा वो बिल्कुल नया होगा। अगर सिलेबस की बात करो, जो पहला चैप्टर आपको सीबीएसई कहती है, यानी आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में सीबीएसई ने एक चीज नंबर सिस्टम से रिमूव कर दी है। फाइनली हमें जिस चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार था, सीबीएसई ऑफिशियल की तरफ से मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए अनाउंस कर दी गई है। क्या बातें हैं, किस तरीके की किताब होगी, इनमें कितने चैप्टर होंगे, कितने वॉल्यूम होंगे, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, सीबीएसई ने 17 अप्रैल को एक अनाउंसमेंट की कि इस बार जो किताबें होंगी वो गणित मंजरी के नाम से होगी, और ये पार्ट 1 अभी रिलीज हुआ है, यानी जो सीबीएसई मार्केट में सबसे पहले आएगी वो पार्ट 1 आएगी। सेम इसी तरीके से क्लास 8 के साथ भी हुआ था। पिछले साल पार्ट 1 शुरुआत में आई थी, पार्ट 2 बहुत देर तक नहीं आ पाई थी। सेम काम अभी भी क्लास 9th के लिए भी किया गया है। अभी वॉल्यूम 1 को रिलीज किया गया है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है। 10-15 दिन में ये मार्केट में भी आने लगेगी। इसकी पीडीएफ भी एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल होने लगेगी। तो इसमें खास बात क्या है, इनके चैप्टर्स के नाम बहुत अलग अलग तरीके से रखे गए हैं। अब इसके पीछे जो भी सीबीएसई की सोच है कि आपके अंडरस्टैंडिंग को और वो बढ़ाना चाहते हैं और आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं मैथमेटिक्स को, तो ये जो पहली बिग बुक है उसमें आपके पास 8 चैप्टर होंगी। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 1 होगा ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी आपको जो पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा सीबीएसई के अकॉर्डिंगली वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर 2 आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जो पहले पॉलिनोमियल चैप्टर होता था ना, वही पॉलिनोमियल चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया जाएगा। चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ाया जाएगा द वर्ल्ड ऑफ नंबर, यानी जो नंबर सिस्टम आप 9th में पुरानी किताब में देखते थे ना, वो नंबर सिस्टम आपका यहां पर रहेगा। चौथा चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। पहले क्या हुआ करता था, पॉलिनोमियल चैप्टर के साथ एल्जेब्राइक आइडेंटिटी उसी में इंक्लूडेड होता था। इस बार पॉलिनोमियल अलग है लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से, और एल्जेब्राइक आइडेंटिटी एक नए चैप्टर के साथ आपके पास इंक्लूड किया गया है। 5वें चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 5वें चैप्टर का नाम ऐसा है कि बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि ये चैप्टर कौन सा है। आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये सर्कल चैप्टर की बात कर रही है, और उस वीडियो को मैंने देखा था जहां पर एक्सप्लेनेशन हो रही थी, वहां पर भी कहा गया कि ये सर्कल चैप्टर है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो मेजरिंग स्पेसेस, पेरीमीटर एंड एरिया, यानी मेंसुरेशन का 2D वाला जो पार्ट होगा वो आपको पहली किताब में दिखेगा चैप्टर नंबर 6 में। और चैप्टर नंबर 7 की बात करूं तो द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। अभी तक पिछले सालों तक प्रोबेबिलिटी हटा दी गई थी, अब प्रोबेबिलिटी इंक्लूड कर दिया गया है, और प्रोबेबिलिटी आपको पहली किताब में मिल जाएगी। और 8वां चैप्टर जो होगा वो बिल्कुल नया होगा, इजी नहीं होने जा रहा है, मॉडरेट टू टफ होने जा रहा है। नेक्स्ट नाम होगा एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन, यानी आपको जो एपी और जीपी की बात हो रही थी वो यहां पढ़ाई जाएगी। तो ये वो 8 चैप्टर हैं जो आपको पार्ट 1 में दिखाई देंगे। बचे हुए 6 चैप्टर आपको कहां दिखाई देंगे, वो दिखाई देंगे पार्ट 2 में, जब सीबीएसई रिलीज करेगी तो उसे भी मैं बता दूंगा। अगर सिलेबस की बात करो, जो पहला चैप्टर आपको सीबीएसई कहती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपको इस बार ये सारी चीजें पढ़नी है, जिसमें आपका एक तो प्लॉटिंग तो है ही, उसके अलावा आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा और मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा। ये 2 चीजें नई इंक्लूड की गई हैं। अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो पॉलिनोमियल वही डेफिनेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, डिग्री, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल इसके एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न, मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके, लीनियर रिलेशनशिप, विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप, स्लोप ऑफ वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन y इक्वल टू ax प्लस b, यानी आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में सब कुछ यहां पर पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 को इस बार नंबर सिस्टम के नाम से इंक्लूड किया गया है, नाम अलग है। जो चैप्टर नंबर 3 होगा नंबर सिस्टम होगा, जिसमें आपको वही इंट्रोडक्शन इसका होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होगा, डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका पढ़ाया जाएगा, इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी जो 10th में हुआ करता था वो आपको पढ़ाया जाएगा, और द स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड से प्लॉटिंग भी आपको सिखाई जाएगी। अब यहां ध्यान से देखोगे तो सीबीएसई ने एक चीज नंबर सिस्टम से रिमूव कर दी है। वो रिमूव की है क्या? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट एंड पावर अभी तक मुझे सीबीएसई के किसी भी सिलेबस में नहीं दिखाई दिया है, जो कि पहले हुआ करता था। बहुत जरूरी पार्ट है, अगर किसी बच्चे को पॉलिनोमियल पढ़ना है तो उसे पढ़ाना चाहिए। अब ये मान के चल रहा है सीबीएसई कि आप 8th में ये पढ़ के आए हुए हो, तो मेरे हिसाब से तो डिफिकल्ट होने जा रहा है। बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी में पॉलिनोमियल में दिक्कत आएगी।
अगर चौथे चैप्टर की बात करूं तो चौथा चैप्टर आपका होने जा रहा है एक्सप्लोरिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटी। मैंने ऑलरेडी बताया है कि पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर ही पहले इंक्लूडेड हुआ करता था। रिवाइजिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटी, विजुलाइजिंग आइडेंटिटी यूजिंग ज्योमेट्रिकल मॉडल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, मतलब फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी क्या होता है, मोर आइडेंटिटीज एंड देयर एप्लीकेशन, विजुलाइजिंग फैक्टराइजेशन, फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटी, सिंप्लीफाइंग रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये आपका सब कुछ होने वाला है, ठीक है, किस चैप्टर में, आइडेंटिटी वाले में। अब उसके बाद जो अप एंड डाउन एंड गोला गोला वाली बात जो लिखी हुई है वो सर्कल चैप्टर की अगर बात की जा रही है तो सर्कल में डेफिनेशन रिलेटेड टू द सेंटर, डायमीटर, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सबटेंडेड एंगल बाय द आर्क, साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट, ये सारे टॉपिक आपको इंक्लूड किए जाएंगे किताब में और डिटेल में पता चलेगा। अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं जो आपका छठा चैप्टर बताया जा रहा है वो है मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर। और एरिया इस बार सिर्फ हीरोज फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, ट्रायंगल का सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, सारे आपको शेप्स का पढ़ाया जाएगा, सर्कल का पढ़ाया जाएगा, पाई क्या होता है बताया जाएगा, इरेशनैलिटी इसकी क्यों कहते हैं इसलिए बताया जाएगा, लेंथ ऑफ एन आर्क बताया जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताया जाएगा, पैरेललोग्राम बताया जाएगा, ट्रायंगल बताया जाएगा, हीरोज फॉर्मूला है ऑलरेडी, स्क्वायरिंग ऑफ रेक्टेंगल प्रूफ फ्रॉम बौद्धियानास सुलभ सूत्र, एंड एरिया ऑफ सर्कल पढ़ाया जाएगा आपको, एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ाया जाएगा जो ये 10th का पार्ट है ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, ब्रह्मपुत्रा फॉर्मूला फॉर साइक्लिक फोरगॉन पढ़ाया जाएगा आपको, हीरोज फॉर्मूला एज ए स्पेशल केस ऑफ ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा। तो ये सारे सर्कल के एरिया रिलेटेड और अलग अलग जो आपके पास शेप होते हैं 2D वाले उन सब के एरिया और पेरीमीटर आपको पढ़ाए जाएंगे इस चैप्टर में। अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो ये आपका है प्रोबेबिलिटी, जो पिछले सालों में हट गया था इस बार फिर से इंक्लूड कर दिया गया है। और प्रोबेबिलिटी में हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी स्केल पढ़ेंगे, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी टफ ट्री डायग्राम्स एंड टेबल्स भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ नई नई चीजें आपको सिखाई जाएंगी इस बार क्लास 9th में, बिल्कुल नई नई चीजें हैं। और इसके बाद जो सबसे आखिरी चैप्टर होगा इस पूरी किताब का पहले वॉल्यूम का वो होगा सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें आपको एपी और जीपी को पूरा पढ़ा दिया जाएगा डिटेल में। यानी एपी जो 10th वाला था, जीपी जो 11th वाला था, ये सब कुछ अब 9th के बच्चे को सिखा दिया जाएगा। यानी अगर आप देखोगे तो अब की बार बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी आपको क्लास 9th में। क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। देखो अब क्लास 9th ना, नॉर्मल क्लास 9th पिछले साल की तरह नहीं है। मैं कहूंगा कि ये मॉडरेट होने जा रहा है, इजी नहीं होने जा रहा है, मॉडरेट टू टफ होने जा रहा है, ठीक है, मॉडरेट टू टफ होने जा रहा है क्योंकि इतने अच्छे अच्छे चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड रह जाओ, सिर्फ आप स्कूल एग्जाम ओरिएंटेड रह जाओ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि यहीं से आप अपना प्री फाउंडेशन शुरू करो। अगर आप चाहते हो कि आपका बेस स्ट्रांग हो तो आप यहां से प्री फाउंडेशन स्टार्ट करो, तुम्हें बहुत हेल्प होगी। देखो बोर्ड्स के लिए क्या है कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लेक्चर, एनसीईआरटी नोट्स, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें मुझसे मदद कोई चाहिए तो मैं इस बार बोर्ड्स के लिए क्या करने वाला हूं या क्लास 9th के लिए क्या करने वाला हूं, मैं आपको पूरा प्रॉपर YouTube पर कंप्लीट कंटेंट डालूंगा और वो भी A ग्रेड लेवल का, जो आप देखोगे कहोगे कि हाँ भैया इस कंटेंट में दम है, ठीक है। पूरा कंप्लीट कंटेंट चैप्टर वाइज डालेंगे, एनसीईआरटी जो नई आएगी उसका सॉल्यूशन डालेंगे। तो यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथमेटिक्स का पूरा काम हम यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बैच के अंदर मतलब यूट्यूब पर करा देंगे आपको, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि भैया क्या हम प्री फाउंडेशन कर सकते हैं अभी से, अगर हमारा सपना है कि आगे चलकर जेई या फिर नीट हमें क्रैक करना है 2031 में, ठीक है, इट्स नॉट, आई एम नॉट फोर्सिंग टू यू, जेई और नीट 2031 में अगर आपको क्रैक करना है तो आप प्री फाउंडेशन पर काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर काम कर सकते हैं। हालांकि सीबीएसई ने बहुत अच्छी कोशिश ये की है, अगर प्री फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगर कोई बच्चा यहां भी बहुत मेहनत कर रहा है ना तो उसका प्री फाउंडेशन चल रहा है, ठीक है। बाकी आप स्पेशलाइज्ड होकर प्री फाउंडेशन करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हमारा एक बैच होता है स्पार्क 4.0, इसके बारे में मैं बता देता हूं, ये पेड बैच होता है, ठीक है, ये पेड बैच होता है, ये कंप्लीटली रिकॉर्डेड प्लस लाइव होता है। इसके बारे में मैं आगे बता दे रहा हूं कहां है कैसे है। देखो ये है स्पार्क 4.0, हमारा इस बार चौथा सेशन होगा। मेरे पास मैक्सिमम 9th के बच्चे इसमें एनरोल करते हैं, जिनका मैं बेस पर काम करता हूं, और क्लास 10th वाले भी बच्चे इसमें एनरोल करते हैं। इस बैच में क्या क्या चीजें होंगी मैं बता देता हूं। वी विल कवर कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट, मेंटल एबिलिटी एक IQ के लिए होता है वो पढ़ाऊंगा। ऑल कंटेंट आर प्री फाउंडेशन लेवल कवरिंग बोर्ड
विथ न्यू 2026-27 सिलेबस। जो नया सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए आपका प्री फाउंडेशन कराया जाएगा और आपको बोर्ड की भी प्रिपरेशन उसी के साथ साथ कराते रहेंगे। तीसरा चीज है कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे प्लस लाइव प्रैक्टिस सेशन किसका होगा, एडवांस लेवल क्वेश्चन का लाइव प्रैक्टिस सेशन होगा और डाउट सेशन भी आपके लिए इंक्लूड किए गए डीपीपी सॉल्विंग के बाद। क्लास का आपको नोट्स मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, डीपीपी विथ लाइव डीपीपी डिस्कशन होगा इन डाउट सेशन, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, ऐप में होगा, वेबसाइट पे होगा, वेबसाइट है online.myrankers.com। किसी भी प्रकार की बैच रिलेटेड क्वेरीज के लिए अगर पेरेंट्स या बच्चा मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो ये नंबर है 8176059435। इस पे जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं दे दूंगा। पर्सनल मेंटोरशिप इसमें सबसे बड़ी चीज होती है और पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी हमने इस बार इंक्लूड किया है। बैच नॉन रिफंडेबल है तो पूरा ध्यानपूर्वक आप समझ के लीजिएगा। पर्सनल मेंटोरशिप को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पर्सनल मेंटोरशिप में हमारे पास केवल और केवल इस बैच में हम कितने बच्चे ले सकते हैं, 100 स्टूडेंट ऑफ 9th, क्योंकि हम 2 टीचर्स मेंटरिंग करते हैं, 50 एक टीचर और 50 एक टीचर। बैच 1 जो है वो आपका 4 मई से स्टार्ट हो जाएगा। 4 मई यानी 4 मई को आपको लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी मेंटरिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये 100 बच्चों में अगर आप इंक्लूड होते हैं तो बैच 1 में आ जाएंगे। अदरवाइज अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो बैच 2 आपका आएगा जून में और बैच 3 आएगा आपके पास जुलाई में, ठीक है। खासियत यह है कि जो लाइव के सेशंस इंक्लूड किए गए हैं उसका फायदा सिर्फ बैच 1 को ही मिल सकता है, क्योंकि ये पैरेलल इन्हीं के अकॉर्डिंगली चलेगा। बाकी कंटेंट आपको रिकॉर्डेड मिलेगा लेकिन ए ग्रेड का मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा, नए सिलेबस पर मिलेगा। उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। कहां से ज्वाइन करना है और कितना पैसा लगेगा ये आपको समझा देता हूं मैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन एक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ऐप डाउनलोड करना है रैंकर्स फाउंडेशन, ठीक है, रैंकर्स फाउंडेशन। उस पर आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर लिया, यहां पर आप पेड कोर्स में जाएंगे। पेड कोर्स में जाने के बाद वहां स्पार्क 4.0 बैच मिलेगा, वहां आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, फिर बाय नाउ करेंगे, फिर हमारी तरफ से आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। बैच की प्राइजेस 4999 है। वहां पर आपको एक अर्ली 50 का कूपन कोड दिखेगा, अर्ली 50 को आप अप्लाई करिएगा। वो कोर्स 4499 का हो जाएगा, यानी 45 रुपए फॉर 1 ईयर ये कोर्स होने जा रहा है, ठीक है। 1 साल तक आपके पास एक्सेस होगा, 1 साल तक आपकी मेंटरिंग की जाएगी, आपको पूरा केयर में रखा जाएगा, आपके साथ काम किया जाएगा। हर वीक आपसे मेंटर बात करेगा, हर वीक आपको शेड्यूल प्रोवाइड करेगा, जो डाउट होंगे उसको पर्सनल लेवल पर भी देखेगा और सेशंस में भी देखेगा, ठीक है। तो सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। बाकी जिनको सिर्फ भैया कि हमें सिर्फ अपने स्कूल एग्जाम पर ध्यान देना है, आप निश्चिंत रहो। इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा। देख सकते हो मेरे चैनल पर बहुत सारे बैचेस चलते रहते हैं, हम ए ग्रेड की क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आई होप जो नई किताब है उसके बारे में सब कुछ आपको आइडिया लग गया होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।